वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 मैथ्स का मेजरेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसमें मेजरेशन आपने कई पढ़े हैं, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम मेजरेशंस। लेकिन 5th क्लास में आपने रेक्टेंगल, स्क्वायर यही पढ़े थे, ट्रायंगल। इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि 8th क्लास का रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटर्स और सर्कल भी साथ में पढ़ेंगे, वॉल्यूम भी पढ़ेंगे। तो ये जो है ये एक्सरसाइज 11.1 है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ द सेम पेरीमीटर्स. The dimension of rectangular field are 120 meter multiply 90 meter. Find out which field has the greater area. पहले में हमें क्या बोला है कि जो स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर है, फील्ड जो है, एरिया है, उनके जो सेम पेरीमीटर्स हैं। या पहली लाइन से हमें क्या समझ में आया, जो स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगुलर फील्ड दोनों के पेरीमीटर बिल्कुल सेम है, हमने ऊपर लिख दिया। दोनों मैंने शेप बनाई और यहाँ पे 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, दोनों के फॉर्मूले लिख दिए। अब हम पुट करते चलेंगे, यानी कि 4 इंटू साइड हमें दी नहीं है। साइड अब जब हम एरिया निकालें, क्योंकि हमें यहाँ तो ये पूछा है ना, पेरीमीटर तो हमें बता दिया सेम है, हमें तो ये पूछा है कि एरिया किसका बड़ा है। तो एरिया निकालने के लिए पहले रेक्टेंगुलर का हमें लेंथ इंटू ब्रेड चाहिए, वो है हमारे पास दोनों, ठीक है। और हमें स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड चाहिए, साइड इंटू साइड जिसका फॉर्मूला था, तो साइड ही नहीं है, तो सबसे पहले हम साइड निकाल लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करा, 4 इंटू साइड इक्वल लेंथ और ब्रेड जो हमें पुट करनी है क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वो पुट करी 120 प्लस 90 प्लस करके 210 आया, 2 इंटू 2 10 आया, दोनों पुट करी, 210 से मल्टीप्लाई 2 है आ रहा है, इंटू 4 इंटू साइड है, 4 वहाँ पे मल्टीप्लाई का है, इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 10, हमें कैंसिल करके हमें मिला 105, हमें साइड पता लग गई 105। अब एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला करा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके मल्टीप्लाई कर दिया, साइड इंटू साइड करके मल्टीप्लाई, किसका बड़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बाय 225 मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गार्डन इज इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल इन रेडियस 42 मीटर. अ पर्सन जॉग अराउंड द गार्डन 3 टाइम्स. व्हाट इज द डिस्टेंस जॉग्ड बाय हिम. एक गार्डन है जिसकी शेप कैसी है, सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल की शेप है जिसका रेडियस हमें 42 मीटर बताया हुआ है। जो एक पर्सन है वो उस गार्डन के जो है, जो सेमी सर्कल शेप आपको यहाँ पे दिखी है, मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ड्रॉ करी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे जो इसका रेडियस हमें 42 मीटर दिया है, ये एक गार्डन है, ठीक है। तो इसके उसने 3 राउंड लगाए हैं। अब ये बताना कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 3 राउंड में। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, यानी कि सरकमफेरेंस, पाई आर। अब पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आधा करेंगे तो पाई आर रह गया। अब पाई आर प्लस डी भी तो होगा, प्लस डी क्योंकि ये जो है हमें आर दिया है इसका, ठीक है। आर कितना होता है, आर यहाँ तक होता है, तो हमें आर हाफ है, तो हम इस पूरी लाइन को कर लेंगे, ओके। पूरी लाइन को करने के बाद इसे डबल कर देंगे, डबल करने पे 42 को 84 आएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें क्या दिया है यहाँ पे 42 और डी क्या है हमारा 84। इसे कैंसिल आउट करा, क्या है हमारे पास 216 मीटर। और 3 राउंड में के 216 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 648 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, there is a rectangular park of dimension 60 meter by 45 meter. There is a flower bed 5 meter wide all around it. Find the cost of maintaining the flower bed at the rate of ₹4 per meter square. एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके डायमेंशन हमें गिवन है 60 बाय 45 और उसके साइड में ये हमें यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक गार्डन है, इसके साइड में जो है फ्लावर बेड है, ये सारा पोर्शन हमारा फ्लावर बेड है 5 मीटर वाइड का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि कितना कॉस्ट लगेगा। अगर हम 1 मीटर का ₹4 है तो कितने, पहले हमें ये पता होना चाहिए कितना मीटर है,
तो हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एरिया ऑफ पाथ, पहले हम ये निकालेंगे वो एरिया है कितना, ठीक है। वो एरिया निकालने के लिए अगर हम आउटर पूरे में से सिर्फ अंदर वाला माइनस कर देते तो हमारे पास आउटर आ जाएगा। एरिया ऑफ पाथ क्या हुआ, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। दोनों की ब्रेड्थ निकाली हमने और दोनों के एरिया को माइनस करके 1150 मीटर आ गया। अब एक की 4 रुपीज़ है 1 मीटर की, तो 1150 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 4600 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, इसमें क्या बोला है, देयर इज अ स्क्वायर पार्क ऑफ डायमेंशन 35 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है, बीच में आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो है एक स्क्वायर पार्क है, ओके। इसका क्या है, डायमेंशन 35 मीटर, यानी कि इसकी साइड है। देयर इज 2 सेमी सर्कुलर सीमेंटेड फ्लावर बेड ऑन 2 अपोजिट साइड ऑफ पार्क एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स आपको साइड्स में दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड में सेमी सर्कल्स है। अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो एक सर्कल हमारा बन जाता है। तो हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर पार्क का फ्लावर बेड के साथ। पहले देखिए हमारा सेमी सर्कल का डायामीटर क्या है, 35। रेडियस निकाल लेंगे 35 इंटू 2 मीटर करके। एरिया ऑफ फिगर, पहले क्या करेंगे, हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, दोनों का एरिया निकालना है हमें। क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया ऑफ पेरीमीटर निकालना है फ्लावर बेड के साथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, साइड स्क्वायर और उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ओके। तो 35 इंटू 35 ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, और पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 और स्क्वायर यानी कि 35/2 35/2, दोनों को कैंसिल आउट करा, 1225 आया स्क्वायर का एरिया, और 962.5 आया हमारा सर्कल्स का एरिया। दोनों को प्लस करके हमारा एरिया निकल गया। अब पेरीमीटर, दोनों को प्लस करना है। पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री होती है, इसलिए 35 देखिए यहाँ पे 35 ये और ये हमारी 35 है सारी, और ये कितना है हमारा, उसकी वैल्यू रख दें। तो पेरीमीटर पाई आर है, पाई आर 35 प्लस 35 70, और पाई आर का क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू कैंसिल आउट करके प्लस करके 180 मीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड द सेमी सर्कुलर एट द एंड। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ इज द गार्डन। जो शेप है गार्डन की वो रेक्टेंगुलर है मिडल से और सेमी सर्कुलर है हमारे एंड से। सेम हमारी पिक्चर ऊपर जैसी है, ठीक है। तो इसमें हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है गार्डन का। जो लेंथ है रेक्टेंगुलर की क्या होगी, यानी कि हमें ये देखिए 30 हमें आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, 30 जो है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमें निकालना कितना है, सिर्फ इतना निकालना है। तो ये 5 है, तो 2.5 ये और 2.5 ये, कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस, यानी कि 25 निकल जाएगा हमारा, ठीक है। -5 करके 25 उसकी लेंथ आ जाएगी। डायामीटर क्या होगा, 2.5 मीटर, 5 इंटू 2 मीटर करके। एरिया निकाल लेंगे अब हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और डायामीटर भी है। तो अब एरिया निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होगा, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर, दोनों को प्लस कर देंगे 144.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर है, बाउंड्री होती है सेम ऊपर वाले क्वेश्चन 4th क्वेश्चन के जैसा है ये, सिर्फ आपको इसमें जो माइनस था ना हमारे ब्रेड्थ निकली है -5 करके, वो क्वेश्चन था। तो हमारे अब पेरीमीटर है 25 मीटर प्लस पाई आर, पेरीमीटर 25 मीटर जो हमारी लेंथ है वो कर देंगे, और पाई आर जो हमारा सरकमफेरेंस है उसका मिला के, और प्लस 25 और प्लस पाई आर, सेम ऊपर पेरीमीटर निकाला था इसी तरह है हमारा ये क्वेश्चन। 25 प्लस 25 50 आ जाएगा, और पाई आर प्लस पाई आर इक्वल्स टू 2 पाई आर हो जाएगा। 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू और आर की 5/2। आप इसे पॉइंट में भी रख सकते हैं, 2.5 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करा है, 5/2 करिए, ठीक है। 50 प्लस 15.7 इक्वल्स टू हमारे 65.7 मीटर हमारा इसका पेरीमीटर आ गया। 6th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, one of its side leg is 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर 2।
हमारा राइट एंगल किस तरह होता है, हमारे यहाँ पे पिक्चर बन रही है। राइट एंगल जो है उसको एक की लेंथ हमें दी है, क्या दी है 24, और एरिया भी दिया है। बस हमें क्या निकालनी है, बच्चे दोनों की लेंथ निकालनी है। राइट एंगल है, बेस हमें 24 दिया है नीचे का, और हाइट उसकी नहीं दी है। एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू ब्रेड्थ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। एरिया के नीचे एरिया पुट कर दिया 1/2 के, और ब्रेड्थ के नीचे बेस कर दिया। हाइट हमारे पास है नहीं, कैंसिल आउट करके हमारा जो है 12 इंटू हाइट आया। अब 12 जो मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में हो जाएगा, हाइट हमारी 7 आ जाएगी। अब जो हमारा दूसरा है, यानी कि हमारा बेस हमें गिवन था, हाइट हमने निकाल ली एरिया पुट करके। जो ये सी वाला है ये किस तरह निकलेगा, ये पैथागोरस थ्योरम से निकलेगा, ठीक है। C2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर जो है वो निकालना है, ठीक है, इसलिए सी स्क्वायर रखा है हमने। ए स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर यानी कि हाइट, और बी स्क्वायर क्या होगा 24 यानी कि बेस का स्क्वायर। क्या है 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करके 625 आया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। सी हमारा 25 सेंटीमीटर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें आपको यहाँ पे दो फिगर दिए हैं, इनके हमें सरकमफेरेंस निकालने हैं। पहला वाला तो ईजी है, देखिए पहला वाला क्या है, सेमी सर्कल जो हम कर रहे हैं अभी पिछले दो क्वेश्चन से। सेमी सर्कल का हमें क्या दिया है, यहाँ पे डायमीटर दिया है, ठीक है। डायमीटर जो दिया है उसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर प्लस डी, है ना। तो डी हमारा 14 है, 14 कर दिया, पाई आर हमने पुट कर दिया। ओके, आर कैसे निकाला, आर उसे डिवाइड करके निकाला, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे हमें गिवन है ना वो पूरा डायमीटर गिवन है। रेडियस कितना होता है, सिर्फ हाफ होता है, तो 14 का हाफ 7 कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, प्लस 14, 22 प्लस 14 36 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल गया, यानी कि सरकमफेरेंस निकल गया। नेक्स्ट है जो वो देखिए 7 सेंटीमीटर साइड्स की दी है। पाई आर हमें क्योंकि हमें 21 सेंटीमीटर ये वाली बताई है। ओके, तो पाई आर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस पाई आर 2 पाई आर, और 7 प्लस 7 14। पाई की वैल्यू कर दी, 2 की कर दी और आर की कर दी, दोनों को प्लस करके हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर 80 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 8th लास्ट क्वेश्चन ऑफ 11.11, तो द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4 टाइम्स इट्स हाइट इफ द एरिया इज 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट। जो बेस है पैरेललोग्राम का वो हाइट से 4 गुना ज़्यादा है, यानी कि 4 टाइम्स है हाइट के। एरिया भी गिवन है, तो पैरेललोग्राम में हाइट हम x रख लेते हैं, तो बेस क्या होगा 4x, ठीक है। 4 टाइम्स है तो हाइट हमारी अगर x है तो बेस क्या होगा 4x होगा। एरिया भी गिवन है, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया के नीचे एरिया पुट कर देंगे, बेस के नीचे बेस और हाइट के नीचे हाइट। 4x मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू क्या होगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे कई लोग कर देते हैं 5x, वो प्लस में होता है, 4x प्लस x होगा तो 5x है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, 4 हमारा डिवाइड में चला गया, 256 एक्स स्क्वायर। अब 256 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, क्या बचा 16। अब हाइट हमारी 16 है तो बेस उसके 4 टाइम्स था, यानी कि 64 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। हाइट भी निकल गई, बेस भी निकल गया, ठीक है। अब हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। 11.2 मैं आप लोगों के लिए जल्दी लाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ भूलिए मत गा अगर नए हो आप मेरे चैनल पे। और अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू।